हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है सौर मंडल टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे डिटेल में एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वीडियो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट में क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हिकेटियस को। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कापरनिकस ने। कापरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो निकोलस कापरनिकस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह तथ्य उद्घाटित किया कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है तथा सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, जबकि इसके पूर्व तक पृथ्वी को ही समस्त सृष्टि का केंद्र बिंदु माना जाता था। सौर प्रणाली के वर्तमान स्वरूप की खोज का श्रेय केपलर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उपग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। उपग्रह हमारे सौर मंडल के अन्य छोटे पिंडों में वे शामिल हैं जिन्हें हम उपग्रह कहते हैं। उपग्रह को अक्सर ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चंद्रमा के रूप में माना जाता है। हालांकि यह शब्द क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतुओं के टुकड़ों को भी संदर्भित करता है जो अन्य छोटी वस्तुओं के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 8 ग्रह हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा केपलर ने। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो जर्मनी के गणितज्ञ एवं खगोलविद योहानेस केपलर ने 1571 से 1632 के बीच में की थी और सौरमंडल के ग्रहों की गति के लिए वह इनका उपयोग करते थे। वास्तव में ये नियम किन्हीं भी दो आकाशीय पिंडों की गति का वर्णन करते हैं जो एक दूसरे का चक्कर काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बृहस्पति यानी जुपिटर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 89 तारामंडल हैं हमारे अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 4 ग्रह हैं जो पार्थिव ग्रहों की संख्या है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शनि जो है पार्थिव ग्रह नहीं है, बल्कि बुध है, मंगल है और शुक्र है। इनमें से शनि ग्रह जो है पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते थे, सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को माना जाता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। अगला प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 74% है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो इनमें से हाइड्रोजन सूर्य की सतह की मात्रा का 74 तथा हीलियम 24% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है?
ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सूर्य। अगला प्रश्न है, सूर्य की प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 8.3 मिनट का समय लगता है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बुध यानी मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का जो एक शुक्र ग्रह है जो कि पृथ्वी जितना बड़ा है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। पृथ्वी ग्रह की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, जबकि शुक्र ग्रह की त्रिज्या 6052 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा शुक्र ग्रह को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो शुक्र एक स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत और समान आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना के कारण कभी कभी इसे पृथ्वी का बहन ग्रह कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बुध ग्रह में। बुध पृथ्वी की तुलना में सूर्य के समीप है, इसलिए पृथ्वी से उसकी चंद्रमा की तरह कलाएं दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर यानी पेरिहेलियन स्थिति किस महीने में होती है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जनवरी महीने में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो उपसौर की स्थिति सामान्यतः 2 जनवरी से 5 जनवरी के बीच बनती है, लेकिन यह स्थितियां हर वर्ष बदलती रहती हैं। जब ऑफशोर पर होती है सूर्य से 15.2 करोड़ किलोमीटर यानी 9.5 करोड़ मील दूर होती है। पृथ्वी ऑफशोर 4 जुलाई पर उपशोर पर की अपेक्षा सूर्य से 50 किलोमीटर यानी 30 लाख मील ज़्यादा दूर होती हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 27 किलोमीटर पर मिनट पृथ्वी की भ्रमण गति है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, पृथ्वी के घूर्णन की गति लगभग 27.9 किलोमीटर पर मिनट है, यानी कि 1674.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धरती यानी पृथ्वी हर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड अपना एक चक्कर पूरा करती है, जिसमें से आधा दिन होता है और लगभग आधी रात। इसके घूमने की गति 1674 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 70% से ज़्यादा पानी से भरी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहाँ जीवन उपस्थित है। यह सौरमंडल में सबसे घना और 4 स्थलीय ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड लगता है पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को सूर्य के अत्यंत निकट आ जाती है। यह प्रत्येक वर्ष लगभग 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। अगला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शुक्र ग्रह की। इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। शुक्र सबसे चमकीले ग्रह में से एक है और यह पृथ्वी से सुबह शाम दोनों समय दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गैलीलियो ने सर्वप्रथम शनि ग्रह को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शनि ग्रह। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि। और पहला कौन सा था? तो बृहस्पति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मंगल ग्रह जो है रात्रि को आकाश में लाल दिखाई देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिधि कितनी है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। अगला प्रश्न है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो इरेटोस्थेनीज यूनान का प्राचीन दार्शनिक, गणितज्ञ और खगोलविद था। उसने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि को मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अरुण ग्रह जो कि सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण होने का क्या कारण है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण होने का कारण है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। कई बार एक चक्कर लगाने में ऐसी स्थिति बन जाती है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और जिस वजह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वरुण ग्रह। वरुण ग्रह यानी नेपच्यून टेम्परेचर की खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलविद जान गले और अर्बर ले वेरियर ने की थी। ये 166 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है तथा 12.7 घंटे में अपनी दैनिक गति पूरा करता है। वरुण ग्रह हरे रंग का है। अगला प्रश्न है निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा वरुण ग्रह। वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसका कारण है सूर्य से उसकी दूरी है। दूर होने की वजह से उसे सूर्य का ज़्यादा प्रकाश नहीं मिल पाता है। इसका औसत तापमान होता है -228 सेल्सियस रहता है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा क्षुद्र ग्रह ने एस्टेरॉयड कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं तथा इनके समूह को क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्लूटो के चांद का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा चेरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम कौन सा क्षुद्र ग्रह खोजा गया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सेरेस। सेरेस क्षुद्र ग्रह सबसे पहले खोजा गया था। खोजा जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह सेरेस 1819 में ग्यूसेप पियाजी द्वारा पाया गया था और इसे मूल रूप से एक नया ग्रह माना जाता था। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भूमध्य रेखा एक ऐसी रेखा है जो उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ठीक बीच से गुजरता है। भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष के दौरान दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, अर्थात लगभग 12 घंटे के लिए दिन का प्रकाश चमकता है और लगभग 12 घंटे तक अंधेरा होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का उपग्रह कौन है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शुक्र ग्रह को। आकाश में शुक्र ग्रह को आसानी से देखा जा सकता है। इसे संध्या और भोर का तारा भी कहते हैं क्योंकि इस ग्रह का उदय आकाश में या तो सूर्योदय के पूर्व या संध्या को सूर्यास्त के पश्चात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, तो शुक्र ग्रह को जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा निहारिका यानी नेबुला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस किस ग्रह पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला प्रश्न है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर
घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शुक्र और अरुण ग्रह। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि व वरुण ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, जबकि शुक्र और अरुण मात्र ऐसे दो ग्रह हैं जो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूर्णन करते हैं या सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके कारण इन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अभिनव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा कोपरनिकस ने। निकोलस कोपरनिकस एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले यह पता लगाया था कि पृथ्वी सूर्य के केंद्रीय मॉडल को जन्म देते हुए इसके चारों ओर घूमती है, जिसमें सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को प्राचीन भारतीय ग्रह नहीं मानते थे? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सूर्य को। अगला प्रश्न है, सूर्य के कौन संगठन सहायक गैस हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य हमेशा पूर्व की ओर क्यों निकलता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व की ओर से निकलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो पृथ्वी के सफ़ेद सूरज स्थिर है और धरती अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती रहती है। यही वजह है कि ऐसा लगता है कि सूरज पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, यानी पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की दिशा ही सूर्य के पूर्व में उगना दिखने की वजह है। अगला प्रश्न है, किस दिन नॉर्वे देश में आधी रात के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 21 जून को। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ऑफशोर कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो किसी भी ग्रह या अन्य खगोलीय पिंडों से सूर्य की अधिकतम दूरी को ऑफशोर यानी अफेलियन कहते हैं तथा न्यूनतम दूरी को उपशोर कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उपसौर कहते हैं। उपसौर और अपसौर किसी ग्रह या क्षुद्र या धूमकेतु की अपनी कक्षा पर सूर्य से क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बुध यानी मरकरी ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। यही कारण है कि इसे चक्कर लगाने में केवल 88 दिनों का समय लगता है, जो कि बाकी ग्रहों से सबसे कम है। यह सबसे छोटा ग्रह भी है, साथ ही बुध का अपना कोई उपग्रह भी नहीं है। पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिनों का समय लगता है। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो शोधकर्ताओं के अनुसार सन स्पॉट सूर्य पर बने डार्क एरिया है जो आसपास के क्षेत्रों की तुलना में धब्बे के रूप में दिखाई देता है। यह सन स्पॉट बाकी तारों के मुकाबले ठंडा होता है। हालांकि इससे निकलने वाली ज्वालाएं बहुत खतरनाक होती हैं। ये काले धब्बे सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड की सतह से अंतर क्रिया के कारण पैदा होता है। अगला प्रश्न है, सौर पृष्ठ यानी सोलर प्लेट पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो सूर्य के बाह्य सतह का तापमान लगभग 6000 सेल्सियस होता है, जबकि केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ सेल्सियस होता है।
सूर्य के अंदर पड़े काले धब्बे यानी सौर कलंक का तापमान 1500 सेल्सियस से 4500 सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के बाद कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बुध और शुक्र ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा रॉबर्ट पियरी ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो अमेरिकी अन्वेषक रॉबर्ट एडविन पियरी 6 अप्रैल 1909 को उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे और उन्हें ही उत्तरी ध्रुव को खोजने का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साउथ पोल तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा एमंडसेन। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो रोवाल्ड एमंडसेन 14 सितंबर 1911 को साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 18 जून 1928 में नॉर्थ पोल से लौट रहा एक विमान लापता हो गया। इसमें 55 साल के रोवाल्ड एमंडसन भी थे। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मृत पॉय तारा यानी डेड एंड स्टार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दो ग्रह पृथ्वी से आकार में छोटे हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शुक्र और मंगल। ये दो ग्रह हैं जो कि पृथ्वी से आकार में छोटे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अरिस्टोटल ने कहा था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की धुरी कैसी है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? यह सागर चंद्रमा के ट्रैंक्विलिटीज बेसिन में पाया जाता है और बेसाल्ट से बना है। यह चांद पर कम ऊंचाई वाला मैदान है और पानी नहीं है यहाँ, बल्कि यह क्षेत्र धूल से भरा है। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात होने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना दिन और रात का कारण है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन करने पर पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और जो भाग सूर्य की विपरीत दिशा में होता है वहाँ अंधेरा या रात होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, जब दिन और रात का समय बराबर होता है तो सूर्य की किरणें सीधा कहाँ पर पड़ती हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया जाए तो असमान आसमान किस रंग का दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दिन का समय कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 6 महीना। सूर्य की मध्य रेखा पर घूर्णन काल 25 दिन 9 घंटे 7 मिनट है, जबकि उसके ध्रुवों का घूर्णन काल 35 दिन है। अगला प्रश्न है, अरुण यानी यूरेनस को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना वर्ष लगता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 84 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास यानी पोलर डायमीटर लगभग कितना किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का भूमध्य व्यास कितना किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 12,750 किलोमीटर। किसका? पृथ्वी का भूमध्य व्यास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण ऋतु यानी सीजन्स होती हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सूर्य के चारों ओर
पृथ्वी का परिक्रमण से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मंगल ग्रह पर। अगला प्रश्न है, एलोन मस्क किस स्पेस कंपनी के मालिक हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा स्पेस एक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर मानव जीवन संभव है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा डिमोस। डिमोस सौरमंडल सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे क्या संकेत देते हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अशांत बादल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बृहस्पति से। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों तरफ रिंग है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शनि ग्रह के चारों ओर रिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टाइटन किसका उपग्रह है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे लंबा साल होता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा वरुण यानी नेपच्यून पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के परिक्रमा में कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वरुण सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। अगला प्रश्न है, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह पर टकराया था? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अगला प्रश्न है, नासा के किस ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह से संबंधित नासा के मिशन का नाम जूनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनली 100वां क्वेश्चन है, प्लूटो ग्रह की खोज किस खगोलज्ञ द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा क्लाइड टॉम्बेक के द्वारा। तो दोस्तों ये टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए, आप सबसे पहले वीडियो देख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।